है दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो और आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं हो पाया है कंप्लीट किसी भी वजह से और आप कंफ्यूज्ड हो कि बचे हुए एक महीने में सारा तैयारी कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप बचे हुए समय का भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा जाएगा और आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और आपको एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट समझ में आ जाए कि आप बचे हुए एक महीने में किस तरह से तैयारी करें ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। देखो, किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक में एक्सेलेंट बनने के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, रिपीटेशन, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस कैसे करें इफेक्टिवली, इसका बहुत सारा टेक्निक्स है। सो इन वन लाइन, रिपीट तो करना पड़ेगा। आप जिस भी टॉपिक को जितना बार रिपीट करोगे आप उसमें एक्सेलेंट बनते जाओगे। सिंस एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए सारा बुक को या सारा चैप्टर को रिपीट करना संभव नहीं है और ये बेवकूफ़ी भी होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या रिपीट करना चाहिए इस बचे हुए एक महीने में? क्या रिपीट करना चाहिए, किस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए? इसी सवाल का जवाब आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलाएगा और कुछ भी नहीं। सो क्या रिपीट करना चाहिए? लेट वी सी। नंबर 1, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करो। ये सबसे पहला काम है, सारे सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल, और फाइंड आउट करो कि कौन कौन से क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी कम से कम 4 है। मतलब वैसे क्वेश्चंस को ढूंढो जिसे 4 या 4 से ज़्यादा बार पूछा गया है पिछले 10 सालों में। ये क्वेश्चंस को समझ लो सुरंग है अच्छे मार्क्स लाने का, क्योंकि इन क्वेश्चंस को दोबारा पूछे जाने का सबसे ज़्यादा चांस है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सेपरेटली लिख लो और इन क्वेश्चंस के आंसर को अगले एक महीने तक कम से कम 10 बार रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है। मतलब हर तीसरे दिन इन क्वेश्चन को ले लो और प्रैक्टिस करो। शुरुआत में 2-3 बार देख करके प्रैक्टिस करो, उसके बाद बिना देखे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो और तुम देखना 5-6 बार प्रैक्टिस करने के बाद तुम इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे, वो भी बिना देखे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर 4-5 बार रिपीट करने के बाद अगर आपको ऐसा फील हो कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आ गया है, तब भी रिपीट करना कम से कम 10 बार, क्योंकि हमारे ब्रेन का एक खासियत है, ये भूल जाता है चीज़ों को, इसलिए रिपीट जरूर करना 10 बार। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अब चेक करो कि किन क्वेश्चंस का फ्रीक्वेंसी पिछले 10 सालों में 3 बार रहा है। मतलब पिछले 10 सालों में कम से कम 3 बार पूछा गया है, वैसे क्वेश्चंस को ढूंढो। इन क्वेश्चंस की संख्या फ्रीक्वेंसी 4 वाले क्वेश्चन से डेफिनेटली ज़्यादा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही वो क्वेश्चंस है जो एवरेज स्टूडेंट को एक्सेलेंट बना देता है, हाई स्कोरिंग स्टूडेंट बना देता है। इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से मार्क्स आते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अगले 30 दिनों में कम से कम 7 या 8 बार रिपीट जरूर करना। बहुत फोकस होकर के प्रैक्टिस करना, मतलब हर तीसरे चौथे दिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इनके साथ भी वही सेम, स्टार्ट में आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट धीरे धीरे आप कोशिश करना कि बिना देखे प्रैक्टिस करो। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट मत करना, ये क्वेश्चंस ही है जो मार्क्स उठाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। नंबर 3, अब जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे 10 साल के क्वेश्चन पेपर में, वो इस बार आ भी सकते हैं और नहीं भी, बट रिमेंबर, आ भी सकते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को अगले 30 दिनों में कम से कम 3 या 4 बार रिपीट जरूर कर लेना। मतलब हर 7वें दिन में एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना और हो सके तो प्रैक्टिस भी करना। इतना करने के बाद आपका 70% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। नंबर 4, अब सबसे पहले सब्जेक्ट टीचर से जाकर के मिलो और वो जिन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बताते हैं उन क्वेश्चंस को आंख बंद करके कम से कम 7 या 8 बार जरूर रिपीट करना अगले 30 दिनों में। वाई? बिकॉज यू नो, पेपर सेट करने वाला भी एक टीचर है। सो पेपर सेट करने वाले का थिंकिंग और एक टीचर का थिंकिंग लगभग मैच करता है ऑलवेज, इसलिए टीचर्स गलत नहीं होते। वो जो भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताते हैं उसे ज़रूर कम से कम 7 या 8 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। इतना अगर आप कर लो अगले 30 दिनों में, तो आई प्रॉमिस 80+ मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। बट 90+ मार्क्स लाने के लिए आपका सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट एक्सेलेंट होना चाहिए, और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको शुरुआत से पढ़ना था। अगर आपने पढ़ा है तो आपको उसका फ़ायदा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके का इस्तेमाल करके आराम से 80+ मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि लगभग हर एग्ज़ाम में 10 से 20% क्वेश्चन कंसेप्चुअल होता है। वो आपकी समझ शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे या नहीं। इट टेक्स लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस एंड डीप पेशेंस। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, मेमोरी पैलेस, लर्निंग पिरामिड, फेमन टेक्निक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे आप इफेक्टिवली प्रैक्टिस कर सको और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। इन सारे टेक्निक्स पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाकर के सारा वीडियो देख सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर परफॉर्मेंस। और वीडियो अच्छी लगी तभी तो यहाँ तक देख रहे हो, सो एक लाइक तो बनता है बॉस।
और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे ही वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए, और बेल वाला आइकन जरूर दबा देना ताकि सारा अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।